नमस्कार। पाराशर उवाच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राकेश पाराशर और इतिहास के झरोखे के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम रामायण के एक ऐसे महान चरित्र के बारे में बात करेंगे जिनकी चर्चा युद्ध के शोर में अक्सर दब जाती है। वो नाम है सुषेण वैद्य। सुषेण केवल एक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वे प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के उस पुल की तरह थे जो शत्रुता की दीवारों को पार कर जीवन की रक्षा करना जानते थे। सुषेण की कहानी उनके जन्म से ही बड़ी दिव्य और रहस्यमयी रही है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार वे वरुण देव के पुत्र थे। वरुण, जिन्हें औषधियों का अधिपति माना जाता है, उन्हीं के अंश से उत्पन्न होने के कारण सुषेण को प्राकृतिक चिकित्सा और दिव्य जड़ी बूटियों का असाधारण ज्ञान प्राप्त था। एक बड़ी ही रोचक कथा उनके और अप्सरा तारा के संबंध में भी है। जब समुद्र मंथन से तारा प्रकट हुई, तब बाली उनके दाहिनी ओर और सुषेण उनके बाईं ओर खड़े थे। इसी वजह से वे तारा के धर्म पिता कहलाए। लेकिन जिस दृश्य ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया, वो था लंका का वो कोना जहां वे निवास करते थे। क्या आप जानते हैं कि लंका में उनका घर कहां था? ग्रंथों के अनुसार उनका निवास उत्तर पश्चिम द्वार के मध्य कोण में था, जिसे वनस्पति उपवन कहा जाता था। यह केवल एक घर नहीं, बल्कि एक अत्याधुनिक औषधीय प्रयोगशाला थी, जहां वे दुर्लभ जड़ी बूटियों पर अनुसंधान करते थे। जब हनुमान जी उन्हें लेने गए, तो वे सुषेण को जगाने के बजाय उनका पूरा भवन ही उखाड़ लाए, क्योंकि सुषेण अपनी शैया पर सो रहे थे। यहां सुषेण के चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, चिकित्सीय नैतिकता का द्वंद्व। जब उनके सामने मूर्छित लक्ष्मण थे, तो वे एक दुविधा में थे। वे रावण के राजवैद्य थे और लक्ष्मण उनके देश के शत्रु। उन्होंने प्रारंभ में उपचार से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि शत्रु की रक्षा करना राजभक्ति के विरुद्ध होगा। लेकिन तब भगवान राम और विभीषण ने उन्हें वो बात कही जो आज के हर डॉक्टर के लिए एक शपथ की तरह है। वैद्य का धर्म किसी भौगोलिक सीमा या राजनीतिक शत्रुता से नहीं बंधा होता। एक चिकित्सक की आचार संहिता सार्वभौमिक होती है और रोगी के प्राण बचाना ही उसका एकमात्र धर्म है। इसी बोध ने सुषेण को एक सच्चे मानवतावादी के रूप में स्थापित किया। सुषेण की भूमिका के बारे में अलग अलग रामायणों में अलग अलग झलकियां मिलती हैं। जहां वाल्मीकि रामायण में वे नाड़ी देखकर लक्षणों की पुष्टि करते हैं, वहीं श्री रामचरितमानस में वे स्वयं द्रोणागिरी पर्वत और 4 विशिष्ट औषधियों के नाम बताते हैं। कंब रामायण में तो वे एक कुशल कूटनीतिज्ञ और भूगोलवेत्ता की तरह हनुमान को पहाड़ों के सूक्ष्म रास्तों की जानकारी देते हैं। लेकिन दोस्तों, सुषेण की कहानी रावण वध के साथ समाप्त नहीं होती। अधिकांश लोग नहीं जानते कि युद्ध के बाद वे कहां गए। राम के राज्याभिषेक के बाद सुषेण भगवान राम के साथ अयोध्या आए और फिर राम ने उन्हें अपने ननिहाल महाकोसल यानी आधुनिक छत्तीसगढ़ के चंदखुरी भेज दिया। राम का उद्देश्य था कि सुषेण वहां के लोगों की सेवा करे और पूरे प्रदेश को निरामय बनाए। आज भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 27 किलोमीटर दूर चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर के पास सुषेण वैद्य का मंदिर और समाधि स्थल मौजूद है। स्थानीय लोगों की गहरी आस्था है कि वहां की मिट्टी या भभूत शारीरिक बीमारियों को दूर कर देती है। ये स्थल आज भी हमें याद दिलाता है कि एक निस्वार्थ सेवक और कुशल चिकित्सक का स्थान हमेशा लोगों के दिलों में होता है। तो अगली बार जब आप रामायण पढ़ें या देखें, तो उस शांत और गंभीर वैद्य को मत भूलिएगा, जिन्होंने सीमाओं से परे जाकर मानवता का उपचार किया। आपसे विदा होने पहले मैं चाहूंगा कि राधे श्याम रामायण का सुषेण राम संवाद मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अवश्य श्रवण करें। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए। राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराए, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। जिस धर्म है तू निज रख
समय विभीषण मंडल का। बोले नाड़ी देख फिर तुरंत वैद्य कुलट। गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा संभव है उठना विष ने निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औषध भी आ सकती नहीं रात ही में। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यही रात ही में। एक आग्रह, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। इसे लाइक एवं शेयर करें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह पूर्णतः निःशुल्क है। इस तरह के सकारात्मक प्रतिसाद से हमें इस तरह के वीडियोस के बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। A heartfelt request. How did you like this video? Be sure to share your reaction in the comment box, like it, share it, and if you haven't subscribed to this channel yet, do subscribe right away. It's completely free. Such positive responses inspire us to create more videos like this.